वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का निष्पादन। निष्पादन एग्जीक्यूशन मतलब अब उसे पूरा करना है, परफॉर्म करना है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किया था तो पार्टीज़ के कोई ना कोई राइट्स और ऑब्लिगेशंस अराइज हुए थे। अब समय है उसे पूरा करने का। तो अब जो आप प्रोविज़न जानने जा रहे हैं वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा। अगर यहाँ सीक्वेंस की बात करें तो कौन पक्षकार पहले संविदा का पालन करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने किया तो पॉसिबल है या नहीं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एनफोर्स नहीं करवा सकता। ये सारे चैप्टर में डिफरेंट एस्पेक्ट हमें देखने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 से। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 4। हमें चैप्टर के हेडिंग पर, चैप्टर नंबर पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए चैप्टर नंबर 4 जिसका हेडिंग है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का पालन या निष्पादन के बारे में। सेक्शन 37 क्या कहता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के पालन किन पर दायित्व आता है उनके बारे में बात करते हैं। कौन से ऐसे पक्षकार हैं जिन पर कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का दायित्व है। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, क्या कहा इसने? कौन पूरा करेगा? द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के पक्षकार पूरा करेंगे। या तो वो क्या करेंगे? दो रास्ते हैं, ईदर परफॉर्म, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा कर देंगे, और ऑफर टू परफॉर्म, या फिर वो क्या करेंगे? उससे पूरा करने का ऑफर रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, क्या पूरा करने का? उनके प्रोमिसेस को। जैसे सपोज अगर ए ने बी से कहा था कि वो 15 जुलाई को गुड्स डिलीवर करेगा, तो वो या तो 15 जुलाई को गुड्स डिलीवर कर देगा यानी परफॉर्म कर देगा, या फिर वो 15 जुलाई को गुड्स डिलीवर करने के लिए ऑफ़र रखेगा, पूरा करने के लिए ऑफ़र रखेगा बी के सामने कि अब मैं गुड्स पहुंचा देता हूं आपके पास, मेरे पास गुड्स रेडी है। तो ये ऑफ़र रख रहा है वो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने के लिए तैयार हूँ। अनलेस, अब सिवाय कौन सी सिचुएशन के, मतलब पूरा तो उन्हें करना ही पड़ेगा पक्षकारों को, लेकिन कौन सी सिचुएशन इसका एक्सेप्शन बता रही है जहां पार्टीज को ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करनी पड़ेगी। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ, जब तक कि या तो इस विधि के द्वारा यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा या किसी अन्य कानून में उसे कॉन्ट्रैक्ट से माफ़ी नहीं दे दी गई, मुक्ति नहीं दे दी गई। ऐसी सिचुएशंस आप पढ़ेंगे सेक्शन 56 क्लॉज 2 में, जहां ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पक्षकार मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, यानी उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना पड़ता। ये कहलाती है पोजीशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा की, जहां पर कि परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन तो किया लेकिन हम उसका परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई है, उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा न करने की परिस्थिति आ गई है। तो जहां किसी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के बाद और परफॉर्मेंस के पहले ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन है तो यहाँ पार्टी डिस्पेंस्ड हो गई यानी मुक्त हो गई, अब उसे संविदा का पालन नहीं करना होता। लेकिन उस सिचुएशन के सिवाय क्या करना है? पूरा करना ही है। Promises bind the representatives of the promisers in case of death of such promisers before performance. पालन के पहले अगर पक्षकार की मृत्यु हो गई है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की डेथ हो गई है, तो उसकी जगह कौन पूरा करेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। लेकिन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ये और एक्सेप्शन वाली बात इन्होंने आगे बता दी कि अगर संविदा में कोई विपरीत आशय नज़र आता है, जब पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किया उस समय ही कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन था कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही पूरा करेगी, एलआर पूरा नहीं करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा नहीं करेंगे। अगर ऐसा इंटेंशन उस कॉन्ट्रैक्ट में नज़र आता है कि ये पर्सनली उसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को ही पूरा करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाउंड नहीं होंगे। जैसे अगर सपोज़ पब्लिशर और राइटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको बुक लिखनी है, पब्लिशर ने राइटर से कहा आपको इस सब्जेक्ट पे किताब लिखनी है। अब किताब केवल कौन लिखेगा? वो राइटर ही लिखेगा।
तो उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या पता चल रहा है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता था। अब राइटर की डेथ हो गई है यहाँ, तो आधी किताब लिखी, उसकी डेथ हो गई, तो क्या उसका बेटा उसकी जगह परफॉर्म कर सकता है? नो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का काम केवल उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का ही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेंगे। क्लियर? तो सेक्शन 37 हमें क्लियर हुआ, जो ये कहता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का ऑब्लिगेशन है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, परफॉर्म करेंगे, या परफॉर्म करने के लिए वो ऑफर रखेंगे, इसके लिए उन्हें कोई छूट नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग या किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से छूट दे दी गई है, डिस्पेंस्ड विद किया गया है, अभी मुक्ति दे दी गई है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होते हैं जबकि पार्टी की डेथ हो जाती है। प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो उसकी जगह पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक उत्तराधिकारी संविदा को पूरा करेंगे। लेकिन कब पूरा नहीं करेंगे? अगर कि कॉन्ट्रैक्ट में ये इंटेंशन शो हो रहा हो कि पार्टीज़ का इरादा यही था कि केवल वो पक्षकार ही संविदा का पालन करेंगे, उसके विधिक उत्तराधिकारी नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाउंड नहीं होंगे। ये था सेक्शन 37। थैंक यू।